जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे नैतिक समस्याएं, मतलब एसिंगमेंट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो एसिंगमेंट प्रॉब्लम जो होती है नैतिक समस्याएं, इसका फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ लिया दोस्तों। नैतिक जो समस्याएं होती है, नैतिक समस्याएं, इसका फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ लिया। बीएससी फाइनल की जो बुक चलती है अपनी, इष्टतम वाली जो बुक चलती है, और पेपर नंबर तीसरा होता है शायद, या फिर दूसरा। तो उस पेपर में अपना एक टॉपिक चलता है दोस्तों, जिसका नाम है नैतिक समस्याएं। ठीक है, एसिंगमेंट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसके आधार पर वो 7 नंबर में अपन से एग्जाम पूछता है दोस्तों। एग्जाम के अंदर 7 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, और 15 नंबर में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक सवाल होता है दोस्तों, और सवाल किस प्रकार से आता है, तो वो सवाल अपने पास डब्बा वाला सवाल होता है दोस्तों। और ये जो डब्बा वाला सवाल होता है, इसको अपन को हल करना होता है, और बिल्कुल आसानी से हो जाता है दोस्तों हल, और अपन 15 नंबर भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको परिचित करवा दूं कि बीएससी फाइनल की जो बुक इष्टतम चलती है, पेपर नंबर तीसरा है दोस्तों, उसके अंदर अपने एक टॉपिक है अपना, यूनिट नंबर 5 निकलेगी है, या फिर 4 होगी दोस्तों। उसके अंदर चलता है एसिंगमेंट प्रॉब्लम, न्यूनतम समस्याएं चलती है। इसके अंदर डब्बा वाला सवाल आता है, हर साल आता है, और निश्चित है इस साल भी आएगा। ठीक है, तो हर साल डब्बा वाला सवाल पूछता है, 7 नंबर में पूछता है, ये तो पक्का है। लेकिन कभी कभार वो 15 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो कभी कभार 15 नंबर में भी पूछ लिया जाता है इस सवाल को दोस्तों। ये डब्बा वाला जो सवाल है, यदि इस सवाल की, इस टॉपिक की मैं बात करूं, तो ये जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, न्यूनतम समस्या वाला टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल की बात करें, या 12वीं की बात करें, तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों। सबसे आसान टॉपिक की बात करी जाए बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में, तो यही टॉपिक ऐसा है जो सबसे आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। और इसमें अपने को डायरेक्ट कितने नंबर मिलते हैं दोस्तों, या तो 7 नंबर मिलते हैं, या फिर 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपन, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए दोस्तों, डब्बे वाले सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया दोस्तों। उसके अंदर एक एग्जाम्पल भी आपके लिए करवाया था दोस्तों, और कुछ रूल्स जो इसके अंदर रूल्स लगते हैं, जो कुछ नियम हैं, किस प्रकार से डब्बे वाले सवाल को किया जाता है, कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए बताया है दोस्तों। ठीक है, और कुछ रूल्स बताए या नियम बताए थे दोस्तों। इसके अलावा मैंने एक डब्बा वाला एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको उन रूलों को लगा के आपके लिए समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दोस्तों, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, एक बार जाकर के फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना, ताकि आपकी चीजें बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इस पार्ट की अपन। तो इस पार्ट के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल अपन आज करेंगे दोस्तों, जो कि अपन के लिए बीएससी के अंदर कई बार पूछा कट गया दोस्तों। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 5 साल के अगर एग्जाम, वो जो अपने महाराजा आती है उसको उठाकर को आप देखोगे, तो वो सवाल 5 साल में से कम 3 या फिर 4 बार पूछ लिया, कम से कम 3 बार तो पूछ ही लिया गया है दोस्तों। बार बार उसी सवाल को दोहराया जाता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि बीएससी के अंदर दोस्तों जो 5 साल के क्वेश्चन जो भी होते हैं दोस्तों, उन्हीं को रिपीट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं डब्बे वाले सवाल की बात कर रहा था। न्यूनतम समस्याएं अपन पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया, अब सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। आप बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखते रहना दोस्तों, आपकी पूरी चीजें समझ में आएगी। फिर भी समझ में ना आए दोस्तों, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा फिर एक और एग्जाम्पल लेकर के अगली वीडियो फिर बना दूंगा। वैसे मैं 4-5 सवाल यहाँ पर बताऊंगा आपके लिए, ताकि पूरी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, और बिल्कुल आसान टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस सवाल को, इस जो टॉपिक है अपना, इस टॉपिक को अपन समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी बुक का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आपकी न्यूनतम जो बुक है इसी का सवाल है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों, पेज नंबर 7 पर मिल जाएगा, और इष्टतम प्रविधियां वाली जो बुक है, इसके अंदर ही ये सवाल अपने लिए दिया गया है। ठीक है, तो सवाल क्या है, एक बार सवाल को लिख लीजिए। मैं बोल देता हूं, 5 मशीन पर 5 कार्य निर्दिष्ट करने हैं। मतलब इन्होंने बोला है दोस्तों कि 5 क्या है दोस्तों, मशीन है, पर 5 क्या करने दोस्तों, कार्य
जो है उसको क्या करना है, निर्दिष्ट, ठीक है, करने हैं। ठीक है दोस्तों, और इसने उन्होंने बोला है जिनकी संबंध लागत मैट्रिक्स निम्न है, जिनकी संबंध लागत जो है दोस्तों वो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। न्यूनतम के लिए बोल रखा है, और निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। क्या बोल रखा है दोस्तों, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण की समस्या को दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी राइटिंग खराब है हिंदी के अंदर, तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया, फिर एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि पेज नंबर 7 पर मिल जाएगा, इष्टतम प्रविधि वाली जो बुक है अपनी, उसके अंदर मिलेगा। ये 3 समस्याएं जो टॉपिक है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाना, 7वें पेज नंबर पर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 5 मशीन दे रखी है, पर 5 कार्य निर्दिष्ट करने पर, है ना, जिनकी संबंध लागत उसने दी है मैट्रिक्स है, और फिर न्यूनतम निर्दिष्टीकरण की समस्याओं को दूर कीजिए। अब डब्बा दे रखेगा, उसमें आपके लिए भी जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन में भी बेकायदा आपके लिए इस प्रकार से वो डब्बा अवश्य देगा, और डब्बे के अंदर कुछ मान देगा दोस्तों, ठीक है। तो मान क्या क्या दे रखे हैं, इधर दे रखा है दोस्तों ABCDE, ठीक है, ये तो उन्होंने बता रखे हैं जॉब्स, और इधर बता रखा है मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पर थर्ड लिख रखा है, और यहाँ पर फोर्थ, और यहाँ पर 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके डब्बे के अंदर कुछ नंबर है, 11 है, फिर इसके बाद में 17 है अपने पास, फिर 8 है, फिर इसके बाद में अपने पास 16 है दोस्तों, फिर इसके बाद में 20 है, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 9 7 12, 9 7 है, 12 है अपने पास, फिर इसके बाद में अपने पास 6 है, फिर 15 है दोस्तों, फिर इधर से चलें तो 13 16 15 है, 13 16, और इसके बाद में अपने पास 15 है दोस्तों, फिर 12 और 16 है, 12 और 16 है अपने पास, फिर इसके बाद में अपने पास 21 24 17 है, 21 24 है, 17 भी है दोस्तों, फिर इसके बाद में 17 के बाद में अपने पास 28 है और 26 है दोस्तों, फिर 26 है, तो इसके बाद में अपने पास 14 10 12 है, 14 10 और 12 है दोस्तों, इसके बाद अपने पास 11 और 15 है, इसके बाद 11 और 15 है। इस प्रकार से क्या दे रखा है दोस्तों अपने लिए, तो ये एक मैट्रिक्स, एक डब्बा दे रखा है दोस्तों, और इस डब्बे को अपन को हल करना है। बेकायदा आपके लिए जब पेपर मिलेगा आपको, उस पेपर में इस प्रकार से वो डब्बा में कुछ संख्याएं देगा, आप इसको पढ़ना मत पढ़ना कोई जरूरी नहीं, आप तो बस इसको देख लेना कि डब्बा दे रखा है, और इसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट की इसलिए बोला आपसे कि फर्स्ट पार्ट को देख लेने से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। फिर भी कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से वो डब्बा दे देगा, ABCD इस प्रकार से लिख देगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और 5 इस प्रकार से भी वो लिख देगा। अब दोस्तों सबसे पहले जब भी आपके लिए इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले कॉपी के अंदर कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखने का सॉल्यूशन लिखोगे दोस्तों, क्वेश्चन को डाल करके सॉल्यूशन लिख करके एक बार इस डब्बे को वैसा वैसा ही उतारना है, जिस प्रकार से मैं आप इनको साफ कर रहा हूँ सबों को, ठीक है दोस्तों। अब इसको सबको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, साफ कर दिया, ठीक है। अब इधर से मैं एक तरफ से लिखूंगा ताकि पूरे बोर्ड पर आपको आसानी समझ में आ जाए, बार बार काम साफ नहीं करना पड़ेगा। तो इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, सवाल को एक बार वैसा वैसा ही उतारना है मुझे। तो 11 17 8 है दोस्तों, फिर इसके बाद में 16 है और 20 है, ठीक है। 11 के नीचे 9 चल रहा है, फिर अपने पास 13 है, फिर 21 है, फिर अपने पास 14 है, यहाँ पर 10 है दोस्तों, 17 के नीचे 7 है, 16 है, और फिर अपने पास 24 है, 8 के नीचे 12 है, फिर 15 है दोस्तों, फिर 27 है, और अपने पास 12 है, फिर इधर क्या है 6 है, 12 है, 28 है दोस्तों, और फिर उसके बाद 11 है। इधर देखें तो 15 है, 16 है, 26 है दोस्तों, और उसके बाद अपने पास कितना है, मतलब 15 है, ठीक है। 27 है इसमें, तो जी हाँ 27 नहीं है दोस्तों, इसके अंदर अपने 27 नहीं है। यहाँ पर 24 के बाद में अपने पास देखो, 24 के बाद में 17 और 28 था, यहाँ पर 17 थे दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने पास 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 17 अपने पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक बार तो अपन क्या करेंगे, पूरे डब्बे को ऐसे से सॉल्यूशन लिख करके
उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो इसके बाद आप समझिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश आपको करूंगा दोस्तों। ठीक है, ये डब्बा मैंने बना दिया, इस डब्बे को इधर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप डब्बा को देख करके ये जांच लीजिए क्वेश्चन को करने से पहले कि यहाँ पर देखिए कितनी तो स्तंभ है और कितने मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 4 5, मतलब सबसे पहले पंक्तियां निकाल लेते हैं अपन। पंक्तियां कितनी है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्या है दोस्तों, 5 पंक्तियां हैं। ठीक है, स्तंभ कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ही क्या है दोस्तों, स्तंभ है। मतलब उसने जो क्वेश्चन दिया है अपने लिए उसमें 5 ही तो पंक्तियां दी है दोस्तों, और 5 ही क्या दिया है उसने, स्तंभ दिए हैं। तो मतलब अपन को जब भी इस प्रकार से 5 × 5 का मैट्रिक्स जब बन जाएगा अपने पास, तो अपना आंसर भी कितना, डब्बा जब अपन निर्दिष्ट करेंगे, डब्बे में 0 को निर्दिष्ट करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे दोस्तों, तो अपने पास आंसर भी 5 ही आना चाहिए। मतलब ए बी सी डी ई, पांचों का ही आंसर आना चाहिए। मतलब 5 डब्बे अपने पास निर्दिष्ट हो जाने चाहिए, तभी अपना सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जांच अपन यहाँ पर ही कर सकते हैं। जब तक अपने पास 5 डब्बे नहीं आ जाते दोस्तों, बंद नहीं कर सकते अपन, जब तक अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन रूल नंबर फर्स्ट देखो। रूल नंबर जो फर्स्ट था वो मैंने क्या लिखा है आपके लिए, तो रूल नंबर जो फर्स्ट होता है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पंक्ति को लेंगे और उस पंक्ति में न्यूनतम अवयव को देखेंगे, और जिस न्यूनतम जो भी अवयव होगा उसको उस पंक्ति के सभी अवयवों में से घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये मैं पेन चेंज करता हूँ, इसको डब्बे में ब्रैकेट में बंद करता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे कि एक पंक्ति ये है अपने पास, दूसरी पंक्ति अपने पास ये है, तीसरी पंक्ति अपने पास ये है, चौथी पंक्ति अपने पास ये है। ये क्या है अपने पास, तो ये स्तंभ है दोस्तों। ये क्या है अपने पास, तो ये स्तंभ है अपने पास। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे प्रथम पंक्ति लेंगे, तो ये पंक्ति लेंगे, ये पंक्ति। ठीक है, और इस पंक्ति में न्यूनतम अवयव देखेंगे, तो न्यूनतम अवयव इसके अंदर क्या है मेरे भाई, तो इसके अंदर 11 क्या है अपने पास, न्यूनतम अवयव है। ठीक है दोस्तों, अब जो न्यूनतम अवयव अपने पास 11 है, इसको क्या करेंगे, सारे जितने भी अपने पास ये है दोस्तों अवयव इस प्रथम पंक्ति के अंदर, उसमें से माइनस करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, 11 नहीं है, 8 है अपने पास न्यूनतम। क्या है न्यूनतम, 8 है। तो 8 को सबों में से माइनस करेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में न्यूनतम अवयव देखेंगे, तो इसके अंदर न्यूनतम अवयव 7 है अपने पास, 7 को सभी अवयव में से माइनस करेंगे। तीसरी में आएंगे, तो तीसरी के अंदर अपने पास 12 न्यूनतम है, तो 12 को सभी अवयव में से माइनस कर लेंगे। फिर चौथी पंक्ति में भी अपन न्यूनतम अवयव अपने पास 17 है, 17 को सभी अवयव में से माइनस करेंगे। और फिर इसके बाद में अगर अपन चौथी पंक्ति के बाद में पांचवी पंक्ति की बात करें, तो इसमें न्यूनतम अवयव अपने पास 10 है, सभी अवयव में से 10 को माइनस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला रूल यही है, जिसको अपन फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 8, तो 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप सभी जानते हैं 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3। फिर 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 17 में से -8 करने दोस्तों, तो 9 बच जाएंगे अपने पास। और 8 में से 8 जाएगा तो 0, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 नहीं दोस्तों, कितने बचेगा दोस्तों अपने पास, 8 बच जाएगा। 20 में से 8 जाएंगे तो अपने पास 12 बच जाएंगे। यहाँ पर 7 है न्यूनतम, इसको न्यूनतम माफ कीजिएगा, न्यूनतम कितना है अपने पास, 6 है। न्यूनतम कितना है दोस्तों, 6। अब 6 है तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर 6 में से 0 बच जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएंगे। फिर इसमें न्यूनतम अवयव कितना है, तो 12 है, तो 13 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बच जाएगा। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। फिर 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। फिर 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत इस प्रकार से करने में बिल्कुल भी नहीं है ना मेरे भाई। फिर इस बात में इसमें न्यूनतम 17 है, 21 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 4 बच जाएंगे। फिर 24 में से 17 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 7 बच जाएंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। 17 में से 17 जाएंगे तो 0 बच जाएगा। 28 में से 17 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 11। और 26 में से 17 जाएंगे तो 6 तो उधर, 3 इधर, कितने बच गए दोस्तों, 9 बच गए। फिर इसके बाद में इसमें न्यूनतम 10 है अपने पास, तो 14 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 4 बच जाएंगे। और यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर 11 है, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बच जाएगा। और 15 में से 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा। इस प्रकार से क्या किसी को कोई दिक्कत है इस प्रकार से,
फर्स्ट रूल में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऐसा करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई को? बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों। ऐसा अपन कर सकते हैं ना, हर स्टूडेंट ऐसा कर सकता है दोस्तों। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, सभी आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या कहता है अपना, तो यहाँ पर लिखना रूल नंबर सेकंड लिखना दोस्त, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड के अंदर जो काम अपने फर्स्ट रूल में किया है वही काम अपन सेकंड रूल में करेंगे। बस फर्क कितना है, तो फर्क इतना ही है दोस्तों कि इसमें पंक्ति ली है तो इसमें क्या लेंगे दोस्तों, अपन इसमें स्तंभ लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, स्तंभ लेंगे और स्तंभ के अंदर भी क्या करेंगे, न्यूनतम अवयव को ढूंढेंगे दोस्तों, और उस न्यूनतम अवयव में से क्या करेंगे, सभी अवयवों को माइनस करेंगे प्रत्येक स्तंभ में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्तंभ ये है अपने पास, इस स्तंभ के अंदर न्यूनतम अवयव क्या है दोस्तों, तो आपको पता है एक है, तो इस एक को तीन में से एक में से चार में से इसमें से माइनस करेंगे। इसमें न्यूनतम अवयव 0 है तो 0 को माइनस करेंगे। इसमें से न्यूनतम अवयव 0, इसमें भी 0, इसमें न्यूनतम अवयव क्या है 4 है, तो 4 में से माइनस कर देंगे सभी अवयवों को। तो आइए दोस्तों यहाँ पर अपन इसको बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम अवयव फर्स्ट अवयव में एक है, एक को माइनस 3 में से माइनस करेंगे तो 2, फिर क्या जाएगा 0, फिर 4 में से एक जाएगा 3, फिर यहाँ पर भी 3, यहाँ पर क्या है 0, तो वह का वही आ जाएगा दोस्तों 9, कोई फर्क कोई चेंज नहीं होगा, 1 4, और फिर क्या है अपने पास 7 और 0, यहाँ पर भी 0 है दोस्तों, तो वैसा वैसा है 0, फिर इसके बाद में अपने पास 6 3 आ जाएगा दोस्तों, और फिर आ जाएगा 0 और 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर भी 0 को माइनस करेंगे, सभी अवयव में से 0 को घटाएंगे तो 8 का 8 0 और फिर 0 दोस्तों, फिर उसके बाद अपने पास 11 है, फिर 1 है। यहाँ पर न्यूनतम अवयव अपने पास 4 है, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 8, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, फिर इसके बाद 4 में से 4 जाएगा तो 0, फिर उसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो 5, और फिर 4 जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1। क्या ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों आप? क्या ऐसा करने में किसी भाई को दिक्कत है? क्या ऐसा करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या भैया? ऐसा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। ऐसा आप सभी कर सकते हैं ना मेरे भाई, सभी कर सकते हैं ना, हर कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ किया क्या? बिल्कुल भी नहीं, नया नहीं किया ना दोस्तों, वही किया जो आपको आ सकता है। बिल्कुल फर्स्ट रूल लिया मैंने, पंक्ति लिया, पंक्ति में न्यूनतम अवयव देखा, सभी अवयव में से माइनस कर दिया, फिर स्तंभ लिया, स्तंभ के सभी अवयवों को देखा और माइनस कर दिया। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, फिर आगे डायरेक्ट इनको 0 जो है दोस्तों, उन 0 को ब्रैकेट में बंद करना है। अब यहाँ पर विशेष तौर से 2 बातें याद रखनी है। वो 2 बातें क्या है दोस्तों, देखिए। सबसे पहले तो वो बात याद रखनी है आपको कि दोस्तों याद रखना हमेशा, जब भी आप सबसे पहले पंक्ति में देखेंगे, अपन रूल नंबर भी पंक्ति फर्स्ट है अपनी, ठीक है। तो पंक्ति में देखेंगे तो पंक्ति में 0 को देखेंगे, 0 यहाँ पर है। अब इसमें एक ही 0 रहेगा दोस्तों पंक्ति के अंदर, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यदि इसमें एक से अधिक 0 आ जाएगा दोस्तों, तो इस पंक्ति को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति में चलेंगे। फिर दूसरी में यदि एक ही 0 मिलेगा तो उसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यदि 2 मिल गए तो फिर उसको भी छोड़ देंगे। और साथ के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि इस पंक्ति में एक ही 0 है तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, और इसके स्तंभ में, इसी के स्तंभ में देखेंगे दोस्तों, जिसको ब्रैकेट में बंद करेंगे उसी के स्तंभ में देखेंगे कि उसमें और 0 आ रहा है क्या, और जहां पर 0 आ रहा होगा उसको क्रॉस कर देंगे। उसको क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस, तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इस पंक्ति की बात करें तो इसमें क्या डबल 0 है? बिल्कुल नहीं है, एक ही 0 है ना दोस्तों। तो इसको क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसके स्तंभ में देखिए क्या और 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर दो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी पंक्ति में देखिए दोस्तों, इसमें भी एक ही 0 है अपने पास, ठीक है। इसके अलावा और 0 है क्या इस पंक्ति में? बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसके स्तंभ में देखेंगे अपन, इसके क्या करेंगे दोस्तों, स्तंभ में देखो क्या 0 आ रहा है, और क्या 0 आ रहा है दोस्तों इसके स्तंभ में? इसके स्तंभ में क्या 0 आ रहा है दोस्तों? तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरे में देखो दोस्तों, यहाँ पर 0 है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 0 है, 2 0 आ गया, तो इसका अभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। इससे बोलेंगे भैया थोड़ी देर ठहरिए, आराम कीजिए, हम थोड़ी देर बाद में आपसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन इसको देखिए, इसमें 0 बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें देखिए, इसमें 0 है, इसमें एक ही 0 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अपन इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इसके स्तंभ में देखेंगे क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब ये तो पंक्ति का काम हो गया, अब स्तंभ में भी सेम टू सेम यही काम करना है मेरे भाई। देखिए किस प्रकार से यही काम अपन करते हैं। इसको एक बार मैं इस डब्बे को बंद कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना।
इस प्रकार से अपन 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 7 नंबर तो कंफर्म कर ही सकते हैं। अब स्तंभ में देखिए दोस्तों, स्तंभ में एक जीरो, क्या और जीरो आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एक ही जीरो है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इसकी पंक्ति में देखिए दोस्तों, उसी के जिसको ब्रैकेट में बंद करते हैं उसी पंक्ति में देखना है क्या और जीरो है, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करना है, क्रॉस कर दो। फिर दूसरे स्तंभ पर चलो, क्या इसमें जीरो बच रहा है? बिल्कुल नहीं है। इसमें जीरो है? बिल्कुल नहीं है। इसमें जीरो बच रहा है? नहीं है। इसमें जीरो है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आपका बहुत सारे सवाल तो ऐसे होंगे दोस्तों जिसमें यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा, बस इतना करोगे जिसमें ही आंसर आ जाएगा। अब अपन को पता है कि अपने लिए जो मैट्रिक्स दी थी वो 5x5 की दी थी, मतलब डब्बे कितने होने चाहिए अपने पास ब्रैकेट में? 5। तो क्या 5 डब्बे हो गए? 1 2 3 4, अपने पास तो 4 ही डब्बे ऐसे हैं जो ब्रैकेट में बंद है। तो अर्थात अपना आंसर अभी नहीं आया दोस्तों। तो अब आगे क्या करें? तो आगे एक काम करना होगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको जब इनको बंद कर देते हो आप ब्रैकेट में, फिर उसके बाद में यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से 5x5 की थी, यहाँ पर 4 ही डब्बा बन रहा है, तो आपको यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं ही खींचनी पड़ेगी, अर्थात सवाल की 2 प्रोसेस और आगे बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 4 रूल तक इसको ले जाना पड़ेगा। तो अपन को क्या करना होता है, अब वे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं कैसे खींचें, हम तो वो भी नहीं जानते। तो देखिए दोस्तों, कैसे उनको खींचना है अपन को, किस प्रकार से अपन उस सवाल में अपन इस चीज को फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेगी और इस लाइन पर अपन को क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये तो सबको पता है कि इसे कौन सी रेखा कहते हैं और इसे को कौन सी रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, इसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उसके अंदर अपन को कुछ भी नहीं करना होता, डब्बे के अंदर ये चीज देखनी है दोस्तों कि जिसमें क्रॉस वाली जो जीरो है वो सर्वाधिक आ रही हो, क्रॉस वाली जीरो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक आ रही हो, मतलब क्रॉस वाली जो जीरो रहेगी वो सबसे अधिक आ रही हो जिस लाइन के अंदर, और उस लाइन के अंदर एक जीरो, कम से कम एक जीरो ब्रैकेट में बंद हो, मतलब क्रॉस वाली जीरो सर्वाधिक आ रही हो, सबसे अधिक आ रही हो, और कम से कम एक जीरो ब्रैकेट के अंदर बंद हो, तो उस पर क्षैतिज रेखा खींच देंगे अपन। उस पर कौन सी रेखा खींच देंगे? क्षैतिज रेखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्रॉस वाली है? नहीं है। इसमें क्रॉस वाली है? नहीं है। इसमें क्रॉस वाली, हाँ, कितनी है? 1 2, सर्वाधिक है 2 है। और इसमें क्या ब्रैकेट वाली जीरो आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो इस पर क्या करेंगे दोस्तों, इस पर अपन क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। इस पर क्या खींच सकते हैं? क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। मैंने क्षैतिज रेखा खींच दी। क्या इसमें क्रॉस वाली है? भी है। लेकिन क्या इसमें ब्रैकेट वाली जीरो है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस पर और जीरो खींचेंगे और क्षैतिज रेखा खींचेंगे? बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। इसमें क्रॉस वाली है? बिल्कुल नहीं है। तो अब ये काम कर दिया अपने, एक ही थी वो खींच दी। अब इसके बाद क्षैतिज के बाद में अपन ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। तो जितने भी जीरो अपने पास बच रहे हैं अब ब्रैकेट के अंदर, उन सबों को अपन को ढांकना होगा। तो ढांकिए दोस्तों, एक जीरो तो ये है, तो इस पर अपन कौन सी खींचेंगे? यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ढांक दिया। इसको भी ढांकिए दोस्तों, ये भी नहीं ढक रहा था। इसको भी ढांकिए दोस्तों, ये भी नहीं ढक रहा था। क्या मैंने सारे जीरो जो ब्रैकेट के अंदर बनते उनको सारों को ढांक दिया? क्रॉस वाले थे वो भी सारे ढक गए। क्या यहाँ तक चीजें आपके सारों के समझ में आ गई दोस्तों? और यदि समझ में आ रहा हो अच्छे से बढ़िया, तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपके, ठीक है। फिर इसके बाद में एक बार फिर इसका रिवीजन वापस करवा दूंगा आपको। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करने के बाद अपना आंसर जब नहीं आएगा तब अपन ब्रैकेट वाली जीरो को गनेंगे, और यदि 5x5 की या 4x4 की ये 3 ही डब्बे आते हैं तो आगे अपन को प्रोसेस करने के लिए क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी होती है। क्षैतिज रेखा को अपन क्रॉस वाली सर्वाधिक देखेंगे, और जिसमें कम से कम एक जीरो बॉक्स के अंदर बंद हो तो उस पर क्षैतिज रेखा खींचेंगे, अन्यथा नहीं खींचेंगे। और जब क्षैतिज रेखा खींचने के बाद अपने पास जितनी भी जीरो बॉक्स के अंदर बचेगी उन पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर मैंने सब पढ़ा रखे हैं, रूल नंबर 3, रूल फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? तो रूल नंबर 3 ये कहता है दोस्तों कि आपने जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खींची है, उन रेखाओं के बाद में जो संख्याएं आपके पास बच रही है, जैसे कि जिन पर कोई भी रेखा नहीं है दोस्तों, जैसे कि 8 और 5 की बात करूं, क्या कोई रेखा है इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं है। उस बॉक्स के अंदर देखना है, 2 और 2 पर भी नहीं है, 3 और 3 पर भी नहीं है, 1 और 5 पर भी यहाँ पर कोई रेखा नहीं है। तो जिन पर कोई रेखा नहीं है उस पूरे बॉक्स के अंदर, पूरे डब्बे के अंदर, पूरे इस डब्बे के अंदर वह संख्या देखिए जिस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है, अर्थात तो उस बॉक्स के अंदर विद्यमान सभी संख्याओं में न्यूनतम संख्या को याद कीजिए। तो न्यूनतम
जो संख्या है उसको देखिए, तो न्यूनतम संख्या यहाँ पर 8 और 5 ही है, 2 2 3 3 है और 5 और 1 है। तो मतलब अपने पास एक न्यूनतम ही थे, पूरे बॉक्स का नाम लिया है तो पूरे बॉक्स के अंदर न्यूनतम एक ही है जिस पर किसी प्रकार की कोई रेखा भी नहीं है। एक काम तो ये करना है, तो एक अपने पास प्राप्त हो गया, ठीक है, ये तो जानकारी होगी। दूसरी जानकारी ये भी अपने पास होनी चाहिए कि जो एक है अपने पास, इसको क्या करेंगे, तो इसको पूरे बॉक्स के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों, उन संख्याओं में जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है दोस्तों, उसमें से तो माइनस कर देंगे इस एक को, मतलब न्यूनतम जो संख्या है अपने पास इसको उसमें से माइनस करेंगे जिसके अंदर जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की ना तो क्षैतिज ना ऊर्ध्वाधर किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा विद्यमान नहीं है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। और जिसके ऊपर एक रेखा विद्यमान होगी दोस्तों, कम से कम एक रेखा विद्यमान होगी, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा ही उसी संख्या को लिख देंगे। और जिसमें दो रेखाएं विद्यमान होगी, जिसको काट रहा होगा उस बिंदु पर इसको जोड़ देंगे, जिसको अपन न्यूनतम मानेंगे उसको उसमें जोड़ देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपन क्या करेंगे, इसके अंदर न्यूनतम संख्या देखेंगे जिस पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं हो, तो यहाँ पर न्यूनतम एक है पूरे डब्बे के अंदर जिस पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। और फिर उस डब्बे के अंदर जो जिस संख्या पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं होगी, जैसे कि 2 2 पर नहीं, 3 3 पर नहीं, 8 पर नहीं, 5 पर नहीं, इनमें क्या करेंगे, इसमें से न्यूनतम जो लिया है अपने एक, इसको माइनस कर देंगे। और जिन पर एक रेखा विद्यमान होगी, जैसे कि 0 पर एक रेखा है, 2 पर एक रेखा है, 1 पर एक रेखा है, इनमें नो चेंज, मतलब वैसा का वैसा ही लिख देंगे। और जिन पर दो रेखाएं क्रॉस कर रही होगी, जैसे कि यहाँ पर 4 पर, 3 पर, 0 है ना, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो वहां पर उस एक को न्यूनतम संख्या को जोड़ लेंगे। यहाँ तक चीजें सारों के सब समझ में आ गई क्या दोस्तों आपके, ठीक है। तो अब बढ़ जाए आगे, ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने न्यूनतम अवयव ले लिया, एक है अपने पास न्यूनतम, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं, 2 और 2 पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, तो एक आ जाएगा, 2 में से एक जाएगा, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक क्रॉस, एक रेखा पर 0 पर क्या है, एक लाइन आ रही है क्षैतिज, तो नो चेंज, इसको 0, 3 में से एक जाएगा तो 2, फिर 2, यहाँ पर किसी प्रकार कोई रेखा नहीं इसलिए माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर 9 पर तो एक रेखा है, इसमें नो चेंज, और यहाँ पर क्या है, 1 पर भी रेखा है, 4 पर भी है, तो 4 पर क्रॉस वाली है, देखो क्षैतिज भी है ऊर्ध्वाधर भी है, तो ये जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। फिर 7 पर एक ही है तो नो चेंज, और फिर 0, तो 0 पर भी 0 लिख देंगे क्योंकि एक रेखा है। यहाँ पर देखो 0 पर एक ही रेखा है तो 0 लिख देंगे, 6 पर एक ही रेखा है तो 0 लिख देंगे, 3 पर क्रॉस, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 पर क्रॉस वाली 0 है, इस पर एक ही रेखा है तो वैसा वैसा 0 का 0 ही लिख देंगे। 2 पर एक ही रेखा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इस बार में 8 पर एक ही रेखा है तो 8 लिख देंगे, 0 पर कोई एक ही रेखा है तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस पर क्रॉस वाली 0 आ गई है ना, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक ही रेखा है तो 11 लिख देंगे, यहाँ पर एक ही रेखा है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर 8 पर कोई रेखा नहीं है इसलिए इसमें से माइनस करेंगे 1 को तो 7 बच जाएगा। फिर 5 में से माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर एक रेखा है तो नो चेंज यानी कि 0, यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि कोई रेखा नहीं है तो 4 बच जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो, और 1 में से एक जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों, सारी चीजें समझ में आ गई क्या आपके, सारी चीजें समझ में आ गई ना दोस्तों, बिल्कुल आ जानी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे आपको ये चीजें समझाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ये चीजें सबों के समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान, धीरे धीरे आराम से आपको ये समझा दिया गया है किस प्रकार से अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं अपन अपनी इच्छा अनुसार नहीं खींचते दोस्तों, जो बुक में अपन से बोला गया है उसी के अनुसार अपन खींच रहे हैं, उसी के अनुसार अपन सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या, अब वही काम करना है जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में बंद किया, तो देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चलेंगे, किसमें, पंक्ति में। पंक्ति में देखो 1 0, क्या डबल 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, कर दिया मेरे भाई ब्रैकेट में बंद। अब इसके नीचे इसके ऊर्ध्वाधर रेखा में देखो इसमें क्रॉस आ रहा है क्या, आप बोलोगे जी हाँ, इसको क्या करेंगे, 0 को क्रॉस कर देंगे,
फिर सेकंड पंक्ति को देखो, क्या इसमें एक ही जीरो है? तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके स्तंभ में देखो क्या जीरो आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगली पंक्ति में देखो एक जीरो दो जीरो, दो जीरो आ गए, तो इससे बोलेंगे थोड़ी देर रुक, फिर बाद में बात तेरे से करते हैं, अभी तू जो दो जीरो लेके बैठा है। फिर अपन क्या करेंगे, अगली पंक्ति में चलेंगे तो क्या इसमें जीरो है? बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद वाली पंक्ति में चलेंगे तो क्या इसमें जीरो है तो सही, लेकिन दो है, तो दो को तो अपन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब स्तंभ को देखेंगे, तो स्तंभ में देखिए दोस्तों एक जीरो, क्या डबल जीरो आ रही है? नहीं आ रही, एक ही है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर दो। और इसकी पंक्ति में देखो क्या जीरो आ रही है? तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर दो। ठीक है, इसके बाद इस स्तंभ में देखो क्या एक ही जीरो है? तो आप बोलोगे जी हाँ एक ही है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। और इसकी पंक्ति में देखो क्या जीरो आ रही है? तो हाँ, तो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्या इसमें जीरो बच रही है? क्या इसमें जीरो है? क्या इसमें जीरो है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करें, अपन वापस जीरो को गण लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर 5 जीरो आ गई हो तो अपन तो संतुष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ही अपना आंसर दे देंगे। तो एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, फिर भी अपने पास ब्रैकेट के अंदर जो जीरो आई दोस्तों, वो मात्र 4 ही जीरो आई, 5 तो अभी भी नहीं आई। तो अब अपन क्या करें, वापस वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस यहाँ पर की है, सेम टू सेम वही। देख किस प्रकार से अपन उसी प्रोसेस को आगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसी प्रोसेस को अपन आगे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, रोल नंबर कौन सा लिखना है आपको, कौन सा भी रोल नहीं लिखना, अभी तक तो वही समझना है। अब देखो मैंने क्या समझाया था आपको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, क्रॉस वाली जीरो को देखेंगे सबसे पहले तो, और क्रॉस वाली सर्वाधिक जीरो को देखेंगे, मतलब अधिक से अधिक आ रही हो। ठीक है, उसके बाद हम उसी पंक्ति में या उसी स्तंभ के अंदर ये भी तय करेंगे कि भैया उसमें कम से कम एक जीरो बॉक्स के अंदर आ रहा हो, तो उस पर क्षैतिज रेखा खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इसमें क्रॉस वाली नहीं है, इसमें क्रॉस वाली नहीं है, इसमें क्रॉस वाली है, एक तो है, लेकिन इसमें क्या बॉक्स वाली जीरो है? बिल्कुल है। तो इस पर क्या करेंगे दोस्तों, क्षैतिज रेखा खींच दो। इस पर क्या करो, क्षैतिज रेखा खींच दो। इसमें है क्रॉस वाली? बिल्कुल है मेरे दोस्त, क्रॉस वाली तो मिल गई। क्या क्षैतिज बॉक्स के अंदर बंद है कोई जीरो? तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, बॉक्स वाली जीरो इसके अंदर नहीं है, मात्र क्रॉस वाली है, तो नहीं खींचेंगे। फिर इस पर देखो क्रॉस वाली मिल गई, क्या बॉक्स वाली मिल गई? मिल गई, तो दो क्या खींच दी अपने, क्षैतिज रेखाएं खींच दी। अब जो जीरो बच रहा है उनको क्या करेंगे, जो बॉक्स के अंदर बच रहा है उनको भी अपन क्षैतिज रेखा से, तो अपन ये काम कर दिया, तो अब उन पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देंगे। तो जैसे कि ये बच गया है, तो इस पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दो, इस पर भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देंगे, और हाँ इस पर भी खींच देंगे। और किधर बच रहा है? और तो बिल्कुल नहीं बच रहा, सब डक गए। ठीक है, तो ये दो जीरो बच रही थी, उनको भी डाल दिया। अब रोल नंबर देखो अपना, रोल नंबर कौन सा चलेगा, तो रोल नंबर अपना चलेगा 5, 4, रोल नंबर 4 चलेगा। अब वही काम करना है, इस पूरे बॉक्स के अंदर आपको न्यूनतम संख्या देखनी है। तो न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? एक ही हो सकती है, क्योंकि एक ही है, जीरो तो बच ही नहीं रहा कहीं। और एक जो है इसको क्या करेंगे वापिस, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, नहीं तो क्षैतिज है नहीं ऊर्ध्वाधर, उस संख्या में से तो उसको माइनस कर देंगे जिस पर एक रेखा कम से कम क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर एक रेखा होगी जिस पर विद्यमान, उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। और जिस पर क्रॉस कर रही होगी रेखा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, उसमें उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक ही है अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, एक को एक में से जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बच जाएगा। फिर एक में से एक जाएगा तो जीरो बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एक है, एक रेखा आ रही है जीरो पर, तो जीरो ही लिख देंगे, नो चेंज। दो पर किसी प्रकार कोई रेखा नहीं है, इसलिए इसमें से माइनस होएगा, तो दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। दो पर क्रॉस रेखा है, तो मतलब क्रॉस नहीं, एक रेखा है, तो वैसा वैसा लिख देंगे। ठीक है, एक ही रेखा है। यहाँ पर 9 में से जाएगा एक, तो 8 बच जाएगा। एक में से एक जाएगा तो जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक रेखा है 5 पर, तो वैसा वैसा ही लिख देंगे। 7 पर किसी प्रकार कोई रेखा नहीं, एक माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 0 पर एक रेखा है, इसलिए वैसा वैसा ही लिख देंगे। न्यूनतम 1 था अपने पास, 1 में से माइनस कर दें। यहाँ पर भी एक ही रेखा है तो जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 6 पर एक ही रेखा है तो जीरो लिख देंगे। 4 पर 2 रेखाएं हैं दोस्तों, देखो एक रेखा ये रही क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर एक ही रेखा है जीरो पर, क्रॉस वाली पर, तो जीरो लिख देंगे। 2 पर 2 रेखाएं दोस्तों, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 रेखाएं 2 पर, ठीक है, क्रॉस कर रही है, तो मतलब यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। न्यूनतम एक ही था अपने पास। 8 पर एक ही रेखा है तो 8 आ जाएगा। 0 पर एक ही रेखा है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्रॉस कर रही है, ये और ये क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर क्या है अपने पास, एक था दोस्तों। क्या था अपने पास, एक, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्राप्त होंगे अपने पास। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, 11 पर एक ही रेखा है। फिर एक पर कितनी है,
दो रेखाएं, एक पर एक रेखा ये, एक रेखा ये, दो रेखाएं हैं, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर यहाँ पर सात में से तो माइनस करेंगे क्योंकि किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं है, एक को माइनस कर दो। फिर यहाँ पर चार में से भी माइनस करेंगे एक को तो तीन बच जाएगा। फिर यहाँ पर एक ही रेखा है तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार कोई रेखा नहीं तो चार में से एक जाएगा तो तीन बच जाएगा। और फिर यहाँ पर एक ही रेखा है इसलिए इसको वैसा वैसा लिख देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ तक बिल्कुल भी मेरे भाइयों आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और यदि है दिक्कत फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस समझा दूंगा, वापस इस सवाल को समझा दूंगा। बट यदि आपने यहाँ पर इस चैनल पर यदि आपने अपना समय मतलब थोड़ा बहुत भी अपना समय दिया है इस चैनल पर, अपना इतना सारा समय खराब किया है तो समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। और मैंने भी इतना सारा मतलब मेहनत की है तो इस मेहनत का अवश्य फल मिलना चाहिए दोस्तों, आपकी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वापस क्या करेंगे, वापस वही काम करेंगे, वापस वही काम करेंगे। सबसे पहले पंक्ति को देखेंगे, उसमें बॉक्स वाली जीरो को बंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या इसमें एक जीरो दो जीरो है तो क्या इसमें अभी करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति में देखिए इसमें तीन जीरो है, इसको भी नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तीसरी को देखिए इसमें भी दो जीरो आ गई तो इसको भी छोड़ देंगे। चौथी को देखिए दोस्तों, क्या इसमें एक ही जीरो है तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो। और इसके उधर मतलब स्तंभ में देखिए क्या और जीरो आ रही है तो ये रही, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में देखिए इसमें डबल जीरो है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब इस पंक्ति इसमें स्तंभ में आएंगे तो इस स्तंभ को देखिए एक जीरो दो जीरो तीन जीरो तो इसको छोड़ दो। फिर इसमें देखिए एक जीरो दो जीरो है दोस्तों इस स्तंभ में भी, इसको भी छोड़ देंगे। फिर इसको देखिए क्या इसमें जीरो है, बिल्कुल नहीं। इसको देखिए इसमें जीरो है, जीरो है, क्या और जीरो है, बिल्कुल नहीं है। डबल जीरो नहीं है, एक ही जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर दो। और बॉक्स में बंद करने के बाद इसकी पंक्ति में देखिए, इसकी पंक्ति में क्या जीरो है तो आप बोलोगे जी हाँ दो जीरो है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन क्रॉस कर दो, दोनों जीरो को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर इसके अंदर देखिए इस स्तंभ में एक जीरो दो जीरो है तो इसको छोड़ दो। अब वापस पंक्ति पर आएंगे तो पंक्ति में देखिए दोस्तों, क्या इसमें एक जीरो और जीरो है, बिल्कुल नहीं भैया, ये जीरो तो क्रॉस हो गई ना, तो एक ही जीरो बची, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन बॉक्स में बंद कर देंगे। और क्या इसके स्तंभ में जीरो है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पंक्ति में इसमें जीरो नहीं है, इस पंक्ति के अंदर जीरो है, एक ही जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर दो। और इसके स्तंभ में क्या जीरो है तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे आसानी से समझ सकते हैं आप। फिर इसके अंदर देखो जीरो बच रही है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जीरो है क्या, आप बोलोगे जी हाँ ये जीरो रही, इसको बॉक्स में, इसके स्तंभ में जो जीरो हो उसको क्रॉस कर दो, तो कोई नहीं है जीरो। अब फिर वापस आप बॉक्स के अंदर जितने जीरो आपने प्राप्त किए उनको गण लीजिए। तो एक दो तीन चार और पाँच, क्या आपके पास पांच बॉक्स प्राप्त हो गए जीरो वाले। तो देखिए दोबारा कर लीजिए, एक, फिर इसके बाद में इसमें दो, फिर इसके बाद में इसमें तीन, फिर इसमें चार, फिर इसमें पाँच, मतलब पाँच। और अपने पास मैट्रिक्स भी 5 × 5 की थी दोस्तों, 5 × 5 की थी, मतलब अपना आंसर आ चुका है। अब आंसर क्या है अपने पास, तो आंसर ही लिखने वाला हूं मैं, इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 4 रूल के अंदर ये समाप्त हो गए अपना सवाल, और यहाँ से अपन 15 नंबर तो प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स तो यहाँ पर बना दोस्तों, तो फर्स्ट ए के अंदर क्या था, यहाँ पर देखो आप सवाल के अंदर देखो दोस्तों क्या था, 11, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 11। फिर बी है ना, फिर इसके बाद में फर्स्ट ए के अंदर तो 11 आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में बी के अंदर देखो, तो बी के अंदर अपने पास आया, कौन सा आया, चौथा, कौन सा आया दोस्तों, इसके अंदर तो कौन सा आया, फर्स्ट ही आ गया था, ठीक है। इसके अंदर चौथा आया, चौथा में यहाँ पर देखो दोस्तों बी के अंदर चौथा का सेकंड, तो चौथे का सेकंड 6, तो मतलब इसका आंसर कितना है दोस्तों 6। फिर इसके बाद में सी वाले में देखो, सी वाले में अपने पास आया फोर्थ, मतलब फोर्थ है ना, और फोर्थ का तीसरा डब्बा, तो फोर्थ में 16 आ गए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा 16। फिर डी वाले को देखो दोस्तों, तो डी वाले में सेकंड, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो सेकंड आया, मतलब ये नीचे वाला, तो 10, इसका आंसर कितना आ गया 10। और ई वाले को देखो दोस्तों, तो ई वाला जो है अपने पास, ई वाले के अंदर अपने पास माफ कीजिएगा, इसके अंदर तीसरा था, डी के अंदर क्या है दोस्तों अपने पास तीसरा, डी के अंदर तीसरा है, तो तीसरे के अंदर देख लीजिए 17, मतलब कितना प्राप्त होंगे दोस्तों 17, यहाँ पर 17, और यहाँ पर है सेकंड, और सेकंड के अंदर 10 प्राप्त हुए अपने पास।
सेकंड के अंदर ये बॉक्स वाली। तो ऐसे ही जीरो देखनी है, मतलब आप जैसे ही बॉक्स को बंद करते हो, यहाँ पर ये फर्स्ट के अंदर है तो यहाँ पर ये 11 थे, यहाँ पर बॉक्स के अंदर ये जीरो बंद है, तो ये किसमें, चौथी लाइन में। चौथी लाइन में एक डब्बे को छोड़ दूसरे डब्बे पर 6 है, तो 6 आ गया बी का आंसर। फिर सी का आंसर ये डब्बे के अंदर तो 16 आ गया। फिर ऐसे डी के अंदर तीसरे में जाओ 17 आ गया। फिर ई का 10वां है तो 10 आ गया। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप ये आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत मेरे भाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और ये चीज़ें आपके बढ़िया समझ में आई होगी दोस्तों। आई होप ये 10 नंबर मतलब 7 नंबर में तो कंफर्म मतलब पक्का है दोस्तों, पक्का है, इसको पूछा ही जाएगा 7 नंबर में। तो अन्यथा हो सकता है, अथवा हो सकता है 15 नंबर में भी कभी कभार पूछा जा सकता। जब मैं बीएससी में था तब कभी कभार इसको 15 नंबर में पूछ लिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद भी कई बार 7 नंबर में तो पूछा गया है। और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि 5 × 5 की है, एक बार में इसका आंसर आता नहीं। देखो आपने देखा होगा बहुत बड़ा सवाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इसको पेन और कॉपी लेकर के इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं अगले सवाल के साथ। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, ताकि अच्छे से सारी चीजें समझ में आपके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों।